सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो हमें देखना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने गुड्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है। तो पहला है फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। अब पहले हम पढ़ते हैं फाइनल गुड्स के बारे में। जैसे इसका नाम से सजेस्ट होता है फाइनल गुड्स, दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर। तो वो गुड्स जो बनके तैयार हो गए हैं और फाइनल यूजर के द्वारा यूज करने के लिए तैयार हैं, अगर वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो फाइनल गुड्स हैं। अब हमारे पास यूजर भी दो तरह के हैं, एक तो फाइनल हमारे पास कंज्यूमर हो सकता है और फाइनल प्रोड्यूसर हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर भी डिमांड करता है और प्रोड्यूसर भी डिमांड करता है। कंज्यूमर तो डिमांड करता ही है, अगर वो कोई भी गुड्स बन गया है और वो यूज करने के लिए रेडी है, कंज्यूमर उसको बाय कर रहा है तो वो फाइनल गुड्स है। बट प्रोड्यूसर को भी अपने आगे के प्रोडक्शन के लिए चीजों की डिमांड करनी पड़ती है। जैसे उसको कोई मशीनरी चाहिए आगे प्रोडक्शन करने के लिए, फिक्स एसेट चाहिए, तो उसके लिए क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो बनके तैयार हो गए हैं और वो रेडी हैं यूज करने के लिए। और दो एंड यूजर हैं, वो दो हैं, कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर और फाइनल प्रोड्यूसर। तो फाइनल गुड्स, दीज आर गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड are ready for use by the final user, and there are two types of user, final consumer goods and final producer goods। तो अगर जो फाइनल अगर कंज्यूमर गुड्स का डिमांड कर रहा है फाइनल, तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर डिमांड कर रहा है तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये था फाइनल गुड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। सेकंड है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू इज टू बी एडेड। ये वो गुड्स हैं जो बनके अभी तैयार नहीं हुए हैं, मींस रॉ मटेरियल के फॉर्म में है या सेमी रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, और इसकी वैल्यू भी ऐड होना बाकी है। जैसे रॉ मटेरियल होते हैं, जितना वो बनते जाते हैं उतना उनकी वैल्यू एडेड, मींस उसमें चीजें महंगी होती जाती है, उसकी कीमत में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड होता जाता है। उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, जिसने बाउंड्री लाइन को प्रोडक्शन को पास नहीं किया है और वो एंड यूजर के लिए यूज करने के लिए भी रेडी नहीं है, उसकी वैल्यू में भी कुछ ऐड होना बाकी है। जैसे फाइनल था, प्रोडक्शन लाइन क्रॉस कर दिया है, यूज करने के लिए रेडी है, इसने नहीं किया और यूज करने के लिए रेडी नहीं है, इसकी वैल्यू भी ऐड होना भी बाकी है। बट इसमें एक क्वेश्चन आता है जो ट्रिक कई बार कर देता है, 3 मार्क्स में आ जाता है। द सेम गुड्स मे बी अ फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स एट द सेम टाइम। क्या एक ही गुड्स एक ही टाइम पे फाइनल भी हो सकता है और इंटर भी हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, जैसे हमने पढ़ा था कि डिपेंड किस पे करता है कि एंड यूजर कौन सा है। अगर मैं कहूं, अगर एक दूध है, फॉर एग्जांपल दूध का एग्जांपल लेते हैं, अगर एक कंज्यूमर खरीदता है और उसका यूज कर देता है, कंजप्शन कर देता है, तो उसके लिए फाइनल गुड्स है। बट एक चाय वाला है जो एक तरह से हम प्रोड्यूसर मान के चलते हैं, वो चाय दूध लाएगा और उसका चाय बनाएगा, मींस अब दूध के वैल्यू में क्या हो गया, एडेड हो गया है। अब उसकी वैल्यू चाय के फॉर्म में आ गई है, उसकी वैल्यू में कुछ एडेड हो गया है। तो अगर एक कंज्यूमर किसी गुड्स को यूज करता है फॉर सेल्फ कंजप्शन के लिए तो फाइनल गुड्स है, अगर एक प्रोड्यूसर यूज करता है तो उसके लिए इंटर बन जाता है। इसीलिए हम एक एक्सपेंस के फॉर्म में भी लैंग्वेज यूज करते हैं। अगर कोई कंज्यूमर कुछ भी एक्सपेंस करता है उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर, अगर एक प्रोड्यूसर एक्सपेंस करता है उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। तो कंज्यूमर के लिए वो एक्सपेंडिचर हो गया क्योंकि उसने वो गुड्स को खरीदा और उसने उसका कंजप्शन कर लिया फॉर ऑन सेटिस्फैक्शन, लेकिन प्रोड्यूसर ने उसको खरीदा है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ताकि इन द फ्यूचर वो उससे और प्रॉफिट कमा सके। तो हम कह सकते हैं यस, एट द सेम टाइम अ गुड्स कैन बी अ इंटर गुड्स और अ फाइनल गुड्स। तो डिपेंड किस पे करता है, एंड यूजर कौन सा है और उसका यूज किस लिए कर रहा है। अगर एंड यूजर एक कंज्यूमर है और सेल्फ यूज कर रहा है सेटिस्फेक्शन के लिए तो वो फाइनल गुड्स है। अगर वही एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है आगे प्रोडक्शन के लिए तो उसके लिए क्या बन जाएगा, इंटर गुड्स। थर्ड है कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर यूज करता है, जैसे पढ़ा था फाइनल वाले में कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स के अपने 4 टाइप हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। जैसे इसका नाम सजेस्ट होता है, ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द सर्वल ईयर्स। 2 साल 3 साल 4 साल के लिए जो यूज हो जाता है उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जांपल जैसे एसी, टीवी, फ्रिज भी हम खरीदते हैं तो 3-4 साल 5 साल नॉर्मली चलता है, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो यूज है फॉर 1 ईयर और सर्वल मोर टाइम्स, 1 साल या उससे कुछ ज्यादा यूज हो जाए तो वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स है।
फिर आता है हमारे पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जो सिंगल कंजप्शन में ही खत्म हो जाते हैं। से जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गया, एक बार आपने यूज किया, जितना आपने उसको यूज किया होगा वो खत्म हो गया, उसका आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। टूथपेस्ट हो गया, मींस वो गुड्स जो सिंगल कंजप्शन में खत्म हो जाए वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। और लास्ट में आता है सर्विसेज। सर्विसेज जो है गुड्स से थोड़ा अलग है। गुड्स को हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, बट सर्विसेज को हम ना देख सकते हैं ना हम उसको महसूस कर सकते, ना उसको हम देख सकते हैं ना हम उसको छू सकते हैं, केवल हम उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो सर्विसेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप झूला झूलने गए, आपने पैसे दिए, कि इकोनॉमिक्स में कुछ भी सिंगल हैंडेड नहीं होता, दोनों तरफ से होता है, तो आपने झूला झूला, आपको मजा आया। अब मजा कितना आया, मजा कैसे आया, ना हम उसको देख सकते हैं ना हम उसको छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे जो चीजें जिसको हम नाइदर कैन बी टच्ड और नॉट कैन बी सीन इज कॉल्ड सर्विसेज, को हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स 4 टाइप्स के हमारे पास हो गए। एक तो हो गया हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स जो 1 साल या उससे ज्यादा यूज होता है, 2-3 साल के लिए। एक होता है नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल जो 1 साल या उससे कम या थोड़ा ज्यादा यूज हो जाए। और फिर आता है हमारे पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो सिंगल कंजप्शन में खत्म हो जाएगा। और लास्ट है हमारे पास सर्विसेज जो ना हम देख सकते हैं ना हम इसको छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। अब लास्ट है हमारे पास कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स दीज आर गुड्स व्हिच यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल इयर्स। कैपिटल गुड्स में मेन मशीन्स आती है जो एक प्रोड्यूसर यूज करता है, कि कैपिटल है प्रोड्यूसर यूज करता है, इसको प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं, फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ताकि वो कुछ प्रॉफिट कमा सके सेवरल इयर्स के लिए। तो कैपिटल गुड्स को हम कह सकते हैं ये मशीन्स होती हैं, और इसका जो यूज होना चाहिए वो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, तभी हम उसको कैपिटल गुड्स कहेंगे। तो कैपिटल गुड्स मींस मशीन, बट इसमें एक सिचुएशन आती है, ऑल कैपिटल गुड्स आर मशीन्स बट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मींस मैं ये कह रहा हूं कि ऑल कैपिटल गुड्स आर मशीन। मैंने कहा था जो भी कैपिटल गुड्स है हम उसको मशीन मानेंगे, क्योंकि कैपिटल गुड्स में मेन मशीन्स यूज होती हैं जो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यूज होती है और सेवरल ईयर्स के लिए होती है। तो हम ये कह सकते हैं ऑल कैपिटल गुड्स आर मशीन। मींस जब भी हम कैपिटल गुड्स की बात करेंगे या प्रोड्यूसर गुड्स की बात करेंगे तो मशीन्स की बात करेंगे। बट अगर मैं कहूं कि सारे मशीन्स कैपिटल गुड्स होते हैं तो नहीं, क्योंकि कैपिटल गुड्स का मतलब तो मशीन है, बट मशीन का मतलब कैपिटल गुड्स नहीं है। क्योंकि कैपिटल गुड्स में 2 बातें, एक तो मशीन होना चाहिए, दूसरा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यूज होना चाहिए। तो कैपिटल गुड्स में मशीन तो आ रही है, इसलिए कैपिटल गुड्स इज इक्वल्स टू मशीन। बट मशीन्स में क्या है कि वो कैपिटल गुड्स नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो मशीन तो है बट क्या उसका यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल समझाता हूँ, सिलाई मशीन की बात करते हैं, स्विंग मशीन की बात करते हैं। अगर एक हाउस होल्ड, एक कंज्यूमर उस सिलाई मशीन को, वो मशीन है, कैपिटल मशीन है वो, अगर वो अपने घर में लाके उसको यूज करता है, फॉर सेल्फ यूज करता है, उसको अपने यूज के लिए करता है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यूज नहीं हो रहा है, खुद के लिए यूज करता है, मशीन है लेकिन वो कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएगी। लेकिन वही मशीन एक टेलर, दर्जी यूज करता है आगे प्रोडक्शन के लिए, आगे से कपड़ा बनाने के लिए, तो उसके लिए वो कैपिटल गुड्स बन जाएगा। क्योंकि कैपिटल गुड्स के लिए 2 क्राइटेरिया चाहिए, पहला मशीन, तो मशीन तो दोनों केस में है, दूसरा क्राइटेरिया इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यूज होना चाहिए। पहला हाउस होल्ड उसका प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर रहा, सेल्फ यूज कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले में टेलर क्या कर रहा है, उससे आगे प्रोडक्शन कर रहा है। इसीलिए किसी भी मशीन को कैपिटल गुड्स बनने के लिए 2 क्राइटेरिया होना चाहिए, पहला मशीन, दूसरा उसका यूज क्या होना चाहिए, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए। तो हम कह सकते हैं सारे कैपिटल गुड्स मशीन्स तो हैं बट सारे मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं है। वीडियोस, हर टॉपिक वाइज वीडियोस के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में मैं हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ डाल दूंगा, वीडियो देखिए, आपको उतारने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, वहां से समझ लीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हर टॉपिक वाइज चैप्टर का, आप वहां जाके डाउनलोड कीजिए। और फिर भी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी आपके मन में रहता है कि मेरे को सही से समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करूंगा। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, और हमने कुछ नया ट्राई किया है कि हर वीडियोस को हम क्या करें, टॉपिक वाइज डिवाइड कर दे पूरे चैप्टर को, ताकि आपको ढूंढने में भी इजी हो, और रिवाइज के टाइम में पूरा चैप्टर कई बार आपको प्रॉब्लम नहीं करता, उस चैप्टर का एक पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉब्लम करता है, तो आप सीधा उस टॉपिक पे जाइए, वो वीडियो को लिए 5 से 10 मिनट की, उसको रिवाइज कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो आपको अगर ये तरीका अच्छा लगा हो मेरे समझाने का,
जो तरीका है वो अच्छा लगा और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो 12th के बच्चे हैं जिनका भी एग्जाम होने वाला है उनको भी बताइए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और उनको यदि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। उनके पास इतना अभी टाइम नहीं है, शायद उनका अगस्त में ही एग्जाम हो जाए, तो फटाफट उस वीडियो को, उस टॉपिक को देख सके। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं फटाफट हर चैप्टर की ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। तो इसके लिए आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।